थी पहले, डेमोक्रेसी आ गई, देश बदल गया, समता आ गई। अब गोरी कलैयां भी जो है धान लगाएंगी, कादों में घुसेंगी, उनका भी पैर सड़ेगा, केचुआ उनको भी काटेंगे पैर में, समझे। खा करके गुटुर गुटुर बैठ कर जो है घर में, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए जगदेव बाबू कहते थे अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, इसलिए अब तुम हमारे श्रम पर ज्यादा दिन तक पलने वाले नहीं हैं, तुमको भी खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तुम देश के परजीवी रहे हो, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सबसे बड़े विद्वान फिलोसफर डीपी चट्टोपाध्याय ने लिखी है, अपनी किताबों में लिखी है। वो लोग पैरासाइट टर्म्स यूज किया उन्होंने। वो कह रहे, वो दीमक आपको बताते हैं कि वो क्या आप लोग दीमक हैं जो देश को खा रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ दीमक इस देश की परजीवी हैं, जो दूसरे के श्रम पे पलते आ रहे हैं। इनको टेलरिंग आती नहीं है, कपड़ा बुनना आता नहीं है, बाल काटना आता नहीं, ताड़ पे चढ़ना आता नहीं, ताड़ी उतारना आता नहीं है, नाव चलाना आता नहीं, मछली पकड़ना आता नहीं, खेती बाड़ी करना आता नहीं है, ऊसर बंजर जमीन को उर्वरक जमीन बनाना आता नहीं, क्योंकि इनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, सिर्फ गाल बजाना टैलेंट है, सिर्फ गाल बजाना। किताब देख के पढ़ना आता है, गाल बजाना, गलत मतलब ये गाल बजाओगे। मैंने इस देश के जो 90% कमेरे हैं, जो बहुजन हैं, अब इनके गाल बजाने की परंपरा का बहिष्कार कर दिए हैं, इनकी सुनना बंद कर दिए हैं। और पहली बार महिलाएं, जितने भी सोशल ऑपरेस्ड कम्युनिटियां हैं, आइडेंटिटीज हैं, सबने कहा बस करो, बहुत बोल चुके, अब मेरी सुनो। कई सालों से तुम्हारा सुनते आ रहे हैं, अब तुम्हारा सुनना बंद, बहुत तुम्हारा ज्ञान अपने पास रखो, तुम्हारा नहीं सुनना है हमको। जो हम कह रहे हैं, ये देश जो है रात दिन, जो देश का जो संकल्पना बनती है वो श्रम से बनती है, मेहनत से बनती है। एक दिन ये सड़कें साफ न करने वाले बैठ जाए ना, तो तुम नाक दबा कर किसी सड़क से निकलोगे, तुम रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम अपना संडास तक भी साफ नहीं करते तो दूसरों से साफ करवाते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, लड़ाई ऊंच नीच और भेदभाव और गैर बराबरी के खिलाफ है। और सीए जो कानून है वो गैर बराबरी कहता है। तुम मजहब के नाम पर दूसरे को अदराइज कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि हम मजहब नहीं, हम इंसान देख रहे हैं। इंसान चाहे किसी मजहब को, हम सबको अपनाएंगे, लेकिन कह रहे नहीं फलाने मजहब का है तो नहीं अपनाएंगे। यहाँ आप इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको समझ नहीं है, जो लोग विरोध कर रहे हैं सीए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ इन जो है कूप मंडूकों को यही तो समस्या है कि इनके सामने जो है कूप मंडूक बने रहो तो सही है। समझदारी की बात कह दोगे तो मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा भाई, मैं तो जितना शास्त्रों पुराणों में जो लिखा है वही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैं कोई अलग बात तो कह नहीं रहा हूँ, मैं कोई अलग बात इनसे कोई कहूँ कि भाई अलग बात कह रहा हूँ। मैं जो इन्होंने अपना साहित्य लिखा मैं उसी की बात करता हूँ इनसे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा, मैं बार बार इनके लिटरेचर से सॉर्ट करता हूँ कि क्या दिक्कत थी इनको जो है उससे संभूक से। संभूक ने वर्ण व्यवस्था का ही तो विरोध किया था। तपस्या क्या होती है? पढ़ना लिखना ही तपस्या था, क्योंकि तब पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो क्या लिखा कि संभूक के तपस्या करने से एक ब्राह्मण मर गया। कैसे मर सकता है एक ब्राह्मण? मर सकता है क्या कोई ब्राह्मण किसी के पढ़ने लिखने से, किसी की तार्किक बातें करने से? नहीं मर सकता ना। लेकिन अपने साहित्य में उसको लिखा इन लोगों ने कि जाओ उसकी हत्या कर दो। पहले डिबेट किए। और मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 550 साल पहले जा करके, जब नेशन स्टेट की कल्पना नहीं थी, तब तुम 550 साल जाकर बाबरी मस्जिद पर डिस्कोर्स ले आकर के उस पर न्याय सुना रहे हो, तो तुम और पहले जो एक दूसरी सदी में क्यों नहीं जाओगे जहाँ संभूक की हत्या हुई थी? तुम जा करके जो राम उसको जब गाली दे रहा था, तो आज तुमको उस कॉन्सेप्ट में जब हम लाऊंगा तो राम तो लीगल एंटिटी जो है, वकील हैं, सब जानते हैं। अब राम जो मिथक का पार्ट नहीं रहा। अभी हम लोग उसको जो है साहित्य में पढ़ते थे, महाकाव्यों का एक हिस्सा था, एक नायक था। अब वो लीगल एंटिटी बन गया, तो उस पर सवाल अब लीगल टर्म से खड़े होंगे कि उसने संभूक की हत्या क्यों की। SC/ST एक्ट लगेगा उस पर। गाली दी तुमने, अनपार्लियामेंट्री शब्द यूज किया उसने, लगेगा भाई, ये सवाल आएगा। अब जब तक मिथ का पार्ट था तब तक ठीक था। ठीक है, राम है, कृष्ण है, सब कुछ है, मिथ का है, फिक्शन से लिखे जाते हैं, नोवेल से लिखे जाते हैं, समस्याओं पर चलता है। लेकिन जब तुमने 550 साल जा करके उस पर फैसला नेशन स्टेट में सुना रहे हो, तो फिर ये फैसला लड़ाई और आगे जाएगी। फिर आर्यन अरानियन का डिस्कोर्स भी आएगा कि तुम जो है बता रहे हो कौन नागरिक है, तो सबसे पहले आया कौन? वो आप तो उन्हीं विदेशी बताने लगते हैं। जाहिर से शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, ये तो हिस्ट्री का पार्ट है ना। हम कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं। आर्य भी आए,
राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, जो है डी कौशाम्बी ने लिखा, समझे, आर एस शर्मा ने लिखा, DN झा ने लिखा, सारे हिस्टोरियन ने लिखा, रोमिला थापर ने लिखा। अब सारे हिस्टोरियन को सबने आर्यन थ्योरी पे लिखी, सबने आर्यों की बात की, विदेशी हैं, इन्वेडर हैं, इस देश में आए, लेकिन हमने उनका भी प्रतिरोध नहीं किया। वो आए, लड़े झगड़े, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई रह जाओ। शक आए, हुड़ आए, कुसाण आए, सब चंगेज आए, लूटे चले गए, गोरी आया, लूटा चला। लेकिन तुम कौन होते हो कि जो सदियों से 4000 साल से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं उसको बता रहे हो आप जो है ना तुम नागरिकता प्रूव करो। तो नागरिकता का कट ऑफ जो है हम वहाँ तक ले जाएंगे कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले वो निकले, उसका कंसंट्रेशन कायम बनेगा। कैसे साबित होगा ये? नहीं, कैसे साबित होगा? जैसे तुम साबित करो किसकी नस्लें यहाँ रहती आ रही हैं। तो मैं अमित शाह से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी पुश्तों का इस जमीन से क्या रिश्ता है? क्या तुमने इस जमीन में एक ढेला भी उठाया है? इस जमीन में एक श्रम में तुम्हारा एक रंच मात्र का भी स्पेस है, योगदान है इस देश की श्रमिक व्यवस्था में? तुम करते क्या हो? तुम कुछ नहीं करते थे तो खाते कैसे थे? जब तुम जो है खेत बाड़ी करते नहीं थे, गाय भैंस चराते नहीं थे, भेड़ बकरी चराते नहीं थे, तुम जो है मफलर पहनते हो, स्वेटर पहनते हो ऊनी, ऊन काटता कौन है? वो OBC काटता है, और इतना स्किल्ड कास्ट है वो।